हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले कि पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियो में करा चुका हूं, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमाकांत एंटरप्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रमाकांत जो है वो मालिक है, हमने उसकी जर्नल में एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री कौन से मंथ में हो रही है? एंट्री हो रही है 2025 अप्रैल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिख लेंगे 2025 अप्रैल, पहले एक कॉमन बना लेंगे और अब हम सीधा डील सकते हुए जाएंगे। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन हुई है फर्स्ट को कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग लिखा हो या कमेंस लिखा हो एक ही बात होती है। ठीक है, तो कितने? 3 लाख रुपीस। तो मालिक ने हमको 3 लाख रुपीस दिया और हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कैश। और जाएगा क्या? हमें वो जो पैसा मालिक ने हमको दिया है वो लौटाना है। तो मालिक का जो पैसा होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो जनरल एंट्री का रूल क्या है? सिंपल, जो हमारे पास आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो उसके बदले में जाएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? कैश। इट मींस हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है? जा रही है इसके बदले में कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कितने रुपीस है? 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख रुपीस डेबिट का आएगा और 3 लाख ही क्रेडिट का आएगा। ठीक है, फर्स्ट डेट की ट्रांजेक्शन होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 60,000 रुपीज। अब हमने क्या किया? सुभाष से सामान खरीद लिया। ठीक है, तो परचेज को, सामान जब खरीदते हैं उसे हम परचेज लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सुभाष नाम है, इट मींस की एंट्री उधार में है। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया सामान, और जब हम सामान परचेज करते हैं तो हम उसको परचेज ही लिखते हैं। तो इट मींस टू डेट को हम लिखेंगे। परचेज हमारे पास आया है तो वो हमको पहले लिखना है, तो मीन लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और इस सामान के बदले में हमें क्या देना है? अभी हमने पैसा तो दिया नहीं, फ्यूचर में पैसा देंगे तो हम उसका नाम लिख देंगे जिससे हमने सामान खरीदा है। तो सामान किसने खरीदा है? सुभाष से। अमाउंट थी इसकी 60,000 रुपीज, तो 60,000 और 60,000 लिख देंगे। और देखो, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 40,000। तो हमने क्या किया? सामान बेच दिया किसको? रामनाथ को 40,000। अब ये ट्रांजेक्शन भी उधार में हुई है क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, नाम लिखा है। जब किसी का नाम लिखा होता है तो वो ट्रांजेक्शन उधार में मानी जाती है। अब देखो, सामान हमारे पास से जा रहा है, जा रहा है तो बाद में आएगा। दूसरी तरफ क्या आता है? दूसरी तरफ उसकी वजह आती है। तो वजह के सामान क्यों जा रहा है? रामनाथ की वजह से। इट मींस रामनाथ आएगा। 4 डेट को रामनाथ हमारे पास आएगा, तो हम लिखेंगे रामनाथ डेबिट। और क्यों रामनाथ आ रहा है? सेल्स की वजह से, क्योंकि सामान जा रहा है। तो जब सामान जाता है उसको सेल्स लिखते हैं। तो अमाउंट इसमें है कितनी? 40,000 रुपीज। तो लिखेंगे 40,000 एंड 40,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, 6 डेट को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स 2,000 रुपीज। तो रामनाथ जो है कुछ सामान उसमें से खराब निकल आया, तो उसने 2,000 का सामान हमको वापस कर दिया। ठीक है, कितनी डेट को वापस करा उसने? 6 को। तो देखो, जब कोई सामान वापस कर देता है तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। मीन सेल्स ऊपर चले जाएगा और रामनाथ जो है वो नीचे आ जाएगा। तो सेल्स ऊपर जाएगा, पर ये रिटर्न वाली सेल्स है, तो सेल्स के आगे हम क्या लगा देंगे? हम रिटर्न लगा देंगे। मीन एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। ठीक है, कितना सामान था? ये सामान है 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 10 डेट को रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड 600। तो रामनाथ से देखो पैसा कितना मिला? 37,400, और 600 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो देखो, जो चीज आती है हमारे पास वो हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है क्योंकि रामनाथ ने हमको पैसा दिया है, तो कैश ऊपर आ गया। और एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, पिछली वीडियो में भी बताई थी, कि डिस्काउंट कभी भी एंट्री में आएगा तो हमेशा कैश की साइड आएगा। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। मींस यहाँ कैश जो है वो पहले आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, 10 डेट को हम ये एंट्री करेंगे। पैसा आ रहा है तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और मैंने बोला डिस्काउंट भी कैश वाली साइड ही आएगा, और डेबिट में जब डिस्काउंट आता है तो उसका नाम होता है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसने दिया है उसका नाम आएगा। तो ये पैसा दिया है रामनाथ के। अमाउंट थी इसमें 37,400, ये है 600 रुपीज का डिस्काउंट है। तो रामनाथ में टोटल करके इसका लिख दो 38,000। आना भी 38 लिख दिएगा,
क्योंकि देखो रामनाथ को हमने सामान बेचा था 40 का, 2000 का उसने वापस कर दिया, हमने उससे लेने का 38,000, अब उसने 37,400 दे दिए, बाकी 600 रुपीज डिस्काउंट हो गया। ठीक है, एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है 12th एंट्री, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमको सामान बेचा, तो जब गोपाल हमको सामान बेचेगा तो हमारे लिए तो परचेज हो जाएगी। ठीक है, परचेज हो जाएगी तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज टू गोपाल, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट में आती है। ठीक, और एंट्री होगी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। कितने रुपए की परचेज करी है हमने, यहाँ पे परचेज करी है 40,000 रुपीज की, तो यहाँ जाएगा 40,000 एंड 40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 14 को, पे टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो अब देखो गोपाल से सामान परचेज किया था, कौन सी डेट को किया था हमने, 12 को सामान किया था, 14 को हमने इसके पैसे पे कर दिए 5% डिस्काउंट दे। तो देखो 5% कैसे निकालना है, मैंने सिंपल आपको टेक्निक सिखा दी है। पहले सबका 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, जो छुपाया 4,000 आ गया, तो 10% तो 4,000 आ गया, हमें चाहिए 5%, 5% चाहिए, मींस 10 का आधा कितना होता है 5%, इट मींस 4,000 का आधा कर दो 5% आ जाएगा, तो 4,000 का आधा क्या कितना आ गया 2,000। इट मींस यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है 2,000 रुपीज दिया। तो मींस हमने जो क्या किया, इसको 38,000 दिए, 2,000 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो पैसा नीचे की साइड आएगा, क्योंकि जो आता है वो हम पहले लिखेंगे, जो जाएगा वो बाद में लिखेंगे। इट मींस यहाँ पे एंट्री क्या होगी, पैसा हम किसको दे रहे हैं, गोपाल को, तो हमारे पास कौन आएगा, गोपाल, तो एंट्री होगी गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट। और अब देखो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा कैश वाली तरफ आएगा, तो डिस्काउंट अगर कैश 2 में है तो डिस्काउंट भी 2 में आएगा। अब देखो डिस्काउंट जब 2 में आता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट हमने अभी निकाली थी, पैसा दिया है उसे 38, तो कैश वैल्यू को 38, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट था वो 2,000 आ जाएगा, यहाँ आएगा 40, इन दोनों का टोटल करेंगे 40। अब देखो 40 का सामान खरीदा था, 40,000 उसके कट गए। ठीक है, ट्रांजेक्शन हमारी खत्म। नेक्स्ट है पेड रेंट। रेंट दिया मतलब किराया दे रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा जा रहा होगा, तो और पैसा क्यों जा रहा है, रेंट की वजह से। एटलीस्ट हमारे पास रेंट आएगा, रेंट पहले लिखेंगे, कैश बाद में लिखेंगे। तो एंट्री क्या होगी, 15 डेट को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितना पे किया है हमने, रेंट किया है 15,000, तो आ जाएगा 15,000 एंड 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 16 को, पेड रेंट ऑफ रमाकांत रेजिडेंस 10,000 रुपीज। तो रमाकांत तो रमाकांत मालिक है, मालिक के घर का रेंट दिया है 10,000 रुपीज हमने, तो मालिक को कोई भी खर्चा अगर हम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ड्रॉइंग्स। इट मींस यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग्स, जा क्या रहा है हमारे पास से पैसा, इट मींस पैसा कैश नीचे आएगा, ऊपर की साइड क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा, क्योंकि ड्रॉइंग्स की वजह से पैसा जा रहा है, तो उसी दूसरी तरफ क्या आएगा, ड्रॉइंग्स। मींस 16 डेट को एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना रेंट हो रहा है हमने 10,000, तो आ जाएगा 10,000 एंड 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 18 को, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 15,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो गोविंद से हमने सामान खरीदा है, यहाँ पे कैश भी लिखा है और नाम भी लिखा है। ठीक है, तो जब कैश और नाम दोनों लिखे होते हैं तो हम नाम को इग्नोर कर देते हैं, भाई हमने उसको पैसा दिया। ठीक है, कितना सामान खरीदा था 15,000 का, पर 20% ट्रेड डिस्काउंट था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हमें सीधा माइनस कर देना होता है, और ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते, बस कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सामान कितने का परचेज किया है, सामान हमने किया है 15,000 का, तो 15,000 का हमें चाहिए 20%। फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे, सबका 10% निकालो, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। अब हमें चाहिए 20%, तो 10 का डबल होता है 20, इट मींस इसको डबल कर दो, हमारा 20% आ जाएगा। इसको डबल किया कितना आ गया 3,000 रुपीज, हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना होता है, टोटल वैल्यू में से सीधा माइनस करना होता है। यहाँ टोटल वैल्यू थी 15 माइनस 3 कितना आ गया 12,000 रुपीज। इट मींस परचेज जो हमने करी है वो कितने की करी है 12,000 रुपीज की, सीधा हमें 12,000 लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब एंट्री परचेज की करनी है, हमारे पास सामान आ रहा है, इट मींस पहले परचेज आएगा, जाके आएगा पैसा, तो इट मींस पैसा बाद में आएगा कैश। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी डेट है 18
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की एंट्री बनेगी? हमने अमाउंट निकाली थी 12,000 का 12,000 ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 20 को। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे 20% रेट डिस्काउंट दे रखा है और यहाँ पे कैश नहीं दे रखा, सिर्फ गोविंद का नाम दे रखा है। इट मींस ये ट्रांजेक्शन कहाँ होगी? उधार के अंदर होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें ट्रेड डिस्काउंट को सीधा माइनस करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, यहाँ पे दे रखा है 50,000 का सामान है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। फिर से वही मेथड यूज करेंगे, 50,000 लिखेंगे, 50,000 का एक जीरो हटा दो, 10% आ गया, हमें चाहिए 20%, तो 55,000 into 2 कितना आ गया? 10,000। इट मींस 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, कितनी वैल्यू आई? 40,000। इट मींस हमने गोविंद से 40,000 का सामान खरीदा है। एंट्री करेंगे 40,000 की। अब क्या कर रहे हैं हम? परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमेशा डेबिट में आती है। इट मींस परचेज तो पहले आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ इस परचेज की बजाय ये परचेज किससे करी है? हमने करी है गोविंद से, तो दूसरी तरफ आ जाएगा का नाम। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दी थी, कितना आएगा? 40,000 एंड 40,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 24 को। पेड टू गोविंद 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो इससे सामान खरीदा है, अब हमने इसको 38,800 रुपीज दे दिया और कहा कि फुल सेटलमेंट हो गया, अब हम कोई पैसा नहीं देंगे। तो क्या हुआ? यहाँ पे हमने उसको 1,200 रुपए कम दिए हैं, तो इट मींस 1,200 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। अब हम एंट्री कैसे करेंगे? पैसा जा रहा है, तो इट मींस पैसा क्रेडिट साइड में आएगा, नीचे की साइड आएगा, और पैसे के साथ ही डिस्काउंट आता है। इट मींस कैश भी नीचे आएगा, डिस्काउंट भी नीचे आएगा, तो कैश के साथ ही रहता है डिस्काउंट हमेशा। तो ऊपर कौन आएगा? पैसा किसको दे रहे हैं? गोविंद को। इट मींस एंट्री में क्या होगा? ये होगी ट्रांजैक्शन 24 को। 24 को हम गोविंद को पैसा दे रहे हैं, तो गोविंद डेबिट में आएगा, पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ ही आता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट जब क्रेडिट साइड में हो तो हम उसको क्या लिखते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश लिख रखा था 38,800 रुपीज हमने उसको दिए, ठीक है, और डिस्काउंट हमारा 1,200 आ गया, टोटल हमारा बन गया 40,000। इन दोनों को जोड़ के हम देंगे 40,000। अब देखो गोविंद से 40 का सामान लिया, तो 40 की पेमेंट हमने कर दी, हमारे अकाउंट सेटल हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। पेड टू सुभाष 19,200 डिस्काउंट रिसीव 8,000। अब हमने सुभाष को पेमेंट करी है, 19,200 की पेमेंट करी है, 800 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। अब यहाँ पे भी देखो पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो कैश नीचे आएगा, डिस्काउंट कैश के साथ ही आएगा। इट मींस कैश भी 2 में आएगा, डिस्काउंट भी 2 में आएगा। ऊपर कौन आएगा? जिसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसको कर रहे हैं? सुभाष को। तो एंट्री होगी 25 को, सुभाष डेबिट, क्या कर रहे हैं? पेमेंट इसको कर रहे हैं टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो इसको पेमेंट कितनी करी है आपने? पेमेंट इसको करी है हमने 19,200 और डिस्काउंट हमें जो मिला है वो 800 रुपीज के। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। ये डेबिट और क्रेडिट साइड फिर से बराबर। ठीक है, अब चलो देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन 30 को। पेड वेजेस 4,000, सैलरी 20,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,200, ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000। कई सारे हमने एक्सपेंसेस भर दिए, तो हम एक्सपेंसेस की अलग अलग एंट्री बना सकते हैं, एक साथ में एंट्री बना सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस भरने के बदले में हमें पैसा देना पड़ेगा। मींस यहाँ पे जाएगा क्या? कैश, और बाकी सब कुछ आएगा जो भी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आएंगी मतलब ये सारी चीजें डेबिट में आएगी, पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट में। इट मींस हम सबके नाम एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले वेजेस पे कर दिया, तो 30 को लिखोगे वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितनी हुई थी? 4,000। नेक्स्ट हमने क्या पेमेंट करी है? नेक्स्ट करिए सैलरी 20,000, तो फिर सैलरी भी हमारा डेबिट साइड का देगा, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट कितनी करी है? 20,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हमने पेमेंट किस चीज की करी है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,200, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना? 2,200। नेक्स्ट हमने किस चीज की पेमेंट करी है? ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000, तो लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3,000। अब इन सब के बदले में क्या जा रहा है? पैसा, तो इट मींस 2 वाली साइड आएगा कैश, टू कैश अकाउंट। अब इन सबका हम टोटल कर देंगे और इसको सबके टोटल करेंगे, आ जाएगा 24, 26, 29, 200। तो यहाँ लिख देंगे
29,200 ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ।